हृदय फूल लगाओ संत के जयकार क्योंकि हाथी का पाँव मोटा होता है और हाथी के परिचय जिसके अंदर सभी जीवों का परिचय समा जाता है। जिस तरह से हाथी के परिचय के अंदर सभी जीवों का परिचय समा जाता है, उसी तरह से सदगुरु के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है। किसी का परिचय ही बोलिए प्रेम से अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं जैसे सदगुरु महाराज की पवित्र भूमि उपाघाट में ये प्रवेश में जो सत्संग हो रहा है, यूँ तो यहाँ सत्संग रोज होता है। अब 27 सत्संग होता रविवार के रविवार हॉल में, कल भी होगा। हॉल में तो रोज होता है, 27 रविवार को भूमि होता है, लेकिन प्रेस में आज हो रहा है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सब मानते हैं, मनाते हैं। तो गुरुदेव भी परंपरा को तोड़ते नहीं हैं, गुरुदेव भी करवाते थे। सत्य है विश्वकर्मा, यह तो विश्वकर्मा एक देवता का नाम है। अब सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा देवता को आदेश दिया था कि जाकर के वहां सुदामा के लिए मेरे घर जैसे बना दो। और बनाने के लिए गए भी थे विश्वकर्मा देवता, लेकिन बुद्धिमती थी सुदामा की पत्नी। वो कहती है इस नगर में मेरे पतिदेव सभी घर से मांग मांग करके कट गया अपना जीविका चलाए, और जिस घर से मांग करके हम खाए हैं, जीविका चलाए हैं, उनका हृदय टूटा हुआ रहे,
हमारा घर ना विशाल हो जाए, सुंदर, लाइट। ये मुझे प्रसन्नता नहीं है। इसलिए बनाना है तो सबको बना दो एक रंग का, नहीं तो छोड़ दो। ये है बुद्धिमत्ता। तो विश्वकर्मा एक देवता का नाम हुआ, लेकिन यथार्थ विश्वकर्मा को लेते हैं, विश्व का मतलब ये होता है सारी दुनिया, कर्ता सारी दुनिया को बनाने वाले, रचने वाले, सारी दुनिया को रचने वाले, बनाने वाले यथार्थ में है विश्वकर्ता परमात्मा। उस विश्वचेता की भक्ति कैसे करें, कैसे? बिना भक्ति कल्याण भी नहीं है। संतों यही ज्ञान देता है, आराध्य अपना परम कल्याण कर लिए हैं और तब लोगों को बताने की बाकी है। ऐसे विश्वकर्ता को खोजने में, इस विश्वकर्ता को जानने के प्रयास में कितने गुरु के पास गए हैं। प्रत्येक तो 3 गुरु सामना, और बहुत परिश्रम करने के बाद अंत में सदरूप वाले भी साथ मिले, जो विश्वकर्ता तक जाने की अनुसंधान क्रिया बताया है। और जब विश्वकर्ता गुरुदेव जान लिए, पहचान लिए, सृष्टि पर अधिकार कर लिए, जो सही ढंग से करने वाले होते हैं वो भी विश्वकर्ते बन जाते हैं। अर्थात जाना तुम्हें हो जाए। जो विश्वकर्ता प्रभु को जान लेते वो प्रभु ही बन जाते हैं। तो गुरुदेव हमारे आराध्य को बहुत परिश्रम करना पड़ा है सदगुरु की खोज में। विश्वकर्ता की ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु की खोज में बहुत भटकना पड़ा है, तनी मनी नहीं। और अंत में भी सुन चुके हैं। प्रथम संपादक थे पगड़िया के नाम रहे हो विश्वानंद प्रोफेसर विश्वानंद। इसी कमरा जहाँ निवास है न भी राष्ट्रीय रस बनाया हुआ है, उसी गुरुदेव बैठे थे पहले का। वह संपादक जी आए विश्वानंद बाबू, अब गुरु महाराज चरणों प्रणाम करके बैठे हुए थे, हाथ जोड़ मौन, कुछ बात तनी मनी बोल रहे थे। गुरुदेव ने कहा बैठिए, बोलने करा देखिए, बढ़ा रही है, बढ़ाते। गुरुदेव ने कहा प्रोफेसर साहब देखिए हजूर। गुरुदेव कहते प्रोफेसर साहब मैंने सदगुरु की खोज बहुत भटका, उस विश्वकर्ता परमात्मा तक जाने की रास्ता प्राप्त करने के लिए सदगुरु ने चाहिए, रास्ता बताने वाले। सदगुरु की खोज बहुत भटका और भटकते भटकते अंत में सदगुरु व देवी साहब मिल गए। इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। अगर मैं भाग्यशाली ना होता तो सदगुरु व देवी साहब नहीं मिलते। बहुत भटकने के बाद सदगुरु मिल गए, इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। गुरुदेव ने कहा। तो प्रोफेसर विश्वानंद कहता है हजूर, बोलने का देखिए, हजूर आप भाग्यशाली हैं और मैं की भाग्यहीन हूँ। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूँ, तनी मनी बेसी आप भाग्यशाली तो मैं हूँ आपसे। मुझे देख ले क्या बोल रहा है, कहाँ जो मैं आपसे कम नहीं, आपसे विशेष भाग्यशाली। इसलिए कारण विशेष भाग्यशाली हूँ कि आप सदगुरु खोजने में बहुत भटकना पड़ा है, बहुत भटकना पड़ा है, तब आपको सदगुरु मिला। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे सदगुरु मिल गए। बोलने का मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे सदगुरु हमको मिल गए, हम कम भाग्यशाली। बोलने का तो कहने का भाव है यहाँ कि हम लोग भी अवश्य भाग्यशाली हैं,
अगर भाग्यशाली नहीं होते तो सदगुरु महाराज का चरण नहीं मिलता। चरण मतलब का ज्ञान, चरण से मतलब उनका ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए हम लोग भी अवश्य भाग्यशाली हैं, लेकिन समझने की बात है भाग्यशाली तो हैं, ऐसा सदगुरु ज्ञान मिल गया है कि उनके ज्ञान पर चलेंगे तभी ना। अभी सुन चुके हैं ना, बिन विश्वास भक्ति नहीं होई। हाथ में कोई दे दे पीतल और कह दे कि सोना है, अगर हम सोना समझ के रख लेंगे बक्सा में, समय आएगा भजाने का तो जाएंगे तो भजाने के लिए दाम मिलेगा सोना का, पीतल के दाम मिलेगा। बहुत देर से इसलिए सदगुरु महाराज वैसे विश्वास करेंगे, विश्वास तो किए, जब साधना करके उन्नति कर गए उस पर चले तब विश्वास हुआ है। यहाँ तक कहीं भोजन कर रहा हूँ, ऐसा सही है, कहा है बिल्कुल सही है, करते जाओ। जब अनुभूति हो गई पूर्ण रूपेण तब विश्वास। तो पहले तो विश्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन शासन करना पड़ेगा। खाली विश्वास करके रख देंगे तो काम नहीं चलेगा। थरिया पुरुष लेंगे रोटी भाषा की रसगुल्ला जी सब विश्वास है कि खाएंगे तो पेट भरेगा, मीठा भी लगेगा, तो खाएंगे तब मीठा लगेगा, पेट भरेगा। खाली विश्वास रखने से पेट भर जाएगा, मीठा लगेगा, कि खाएंगे तब पेट भरेगा, मीठा लगेगा। इसलिए पहले समझने की जरूरत है। जब तक नहीं समझते, एक सप्तम योग लिख करके इसी पुस्तक छपा करके इसी प्रेस में सप्तम योग लिख करके दुनिया में सबके सामने रख दिए हैं। उस विश्वकर्ता को जो गोस्वामी ने कहा वही कबीर ने कहा, वही नानक ने कहा तो वही पलटू ने कहा तो वही सूर ने कहा, वही कबीर ने कहा, वही राम ने कहा तो वही कृष्ण ने कहा तो वही शिव ने कहा। सभी एक स्वर से कहने की बात, किन्हीं के पेट के बात नहीं माननी, लेकिन इन्हीं बात नहीं मानते हैं ना, पंजीती की जाती है। 10 साल में जो निर्णय कर देते हैं तो मानना पड़ जाता है कि मानना पड़ जाता है। तो गुरुदेव ने अंत में अपनी बानी रख दी, तो विश्वास करने सबसे पहले वेद को रखे हैं। वेद आदि ग्रंथ है, वेद भगवान भी कहा गया है, वेद को वेद भगवान भी कहते हैं। वेद से कहा दिए हैं उसे विश्वकर्ता के लिए, बाहर नहीं, अंतर चलो। वेद माया मन और इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को, विश्वकर्ता को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक बच्चा वाला खेल है। बच्चा वाला खेल पूछते हैं ना, छोट बच्चा देहाती मारे दिए गुरुदेव, छोट बच्चा खेलता था, अभी भी बहुत देर देहाती में चलता है। मिट्टी के दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की भजिया, मिट्टी की छोलनी, मिट्टी के तड़का, मिट्टी के बराती हो, मिट्टी के रसगुल्लो, मिट्टी की जलेबी हो, परोसता है, खाओ, परोसो दे रहा है, मिला मिला करके बच्चा खाता है, दाढ़ी थकाता है, करता नीचा पेट में जाने देता है। अम्मी हाथ जाए माँ के पास, कहेगा माँ भूख लगी भोजन दो। अगर माँ कह दे कि तुमको अभी देखियो भर पेट खाया, रसगुल्ला जिलेबी सब कुछ खाया है, तो ते भूख लग गई, तो बचवा क्या कहेगा कि माँ वो तो हम लोग का बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा है, तुम ये सचकृपा भोजन बनाई वो देगी खाने के लिए, तब में पेट भरेगा, भूख मिटेगी। बात सही है कि नहीं? वही कहना है वेद। मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, भक्ति करने की प्रयास करना एक बच्चा वाला खेल है।
वो स्वामी जी को सगुनिया भक्त कहे हैं। सगुन बेकार नहीं है, शुरुआत है, आधार है। वे कह रहे हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। उस विश्वकर्मा बोली व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल मल रहित, निराकार आकार रहित। शरीर का तो आकार में है, उनका निराकार, निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु, सब उर्वासी, प्रकृति से परे भी सबके हृदय में, प्रकृति पार प्रभु, सब उर्वासी, सब उर्वासी। उर्वासी मतलब उर्म खोजे, हृदय में बाहर में। फिर इसी को संत कबीर साहब कहते हैं सखिया वाखर सबसे न्यारा, जह पूर्ण पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख, साझ झूठ नहीं पापुन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वाखर सबसे न्यारा। वहाँ सुख से परे ई पंखा के बटन यहाँ से चाहे सिर्फ अखंडी व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे से कहीं खाली नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, वो बड़ा से बड़ा भी है, छोटा से छोटा भी, सबके मध्य निरंतर साई, ईशान से नहीं, दृष्टि दृष्टि से देखा। ये यहाँ देखती है ना, देखती है, मैं कहता हूँ नहीं देखती है, तब आंख नहीं देखती है। सुन लीजिए बढ़िया से, आंख से देखते हैं, आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। हाथ को सामान नहीं उठाता, हाथ से उठाते हैं। बात हुई कि नहीं? अगर आंखें दिखती, कोई सोया हुआ है, गहरी नींद में आंख खुली है, इस चीज हम पर देख पाएगा नहीं? आंखें देख लेती ना। कान अगर सुनता, सो गया है गहरी नींद में, आऊँ रहा है, सुन पाता है, सत्यों पर गाड़ी पकड़ा है, सही करने के कारण सुन पाता है, सिद्ध हुआ कि नहीं? कान निष्पक्ष कान से सुनते हैं, सुनने वाले आ, चलने वाले आ, देखने वाले आ, इंद्रियां तो माध्यम है। ओहो, इंद्रियां भी बड़ा गंभीर बात है। एक इंद्रियां भी वो चेतन के सहारा लेने पर भी दूसरी विषय को नहीं जान सकती है। जैसे कानों में दो छिद्र है और नाक में दो छिद्र है। अगर कान खराब हो जाए तो नाक से सुन लेंगे, आँख खराब हो जाए तो कान से देख लेंगे, नहीं ना? एक इंद्रियां भी एक कैसा ढंग कर सकती है, वो अपनों से नहीं, हम चेतन के सहारा से। विश्वकर्मा प्रभु के जो अंश हम जीव हैं, हमारे सहारा से हमारे इंद्रियां काम करती है। बस सही हुई कि नहीं? तो जो इंद्रियां हमारी अगर मेरे सहारा से एक विषय को नहीं जान सकती है, उस आंख से हम प्रभु को दर्शन करना चाहें बाहर में संभव है? बचा लक्ष्य है कि नहीं? तब नहीं कि नहीं? जो इंद्रियां हमारी बगैर मेरे सहारा से एक विषय को नहीं जान सकती, तो जो इंद्रिया तीन प्रभु हैं उनको जान लेगी। तब प्रयास करने बच्चे लक्ष्य हुआ ना, नहीं हुआ। इसलिए मकान आपका मकान आप नहीं, शरीर आपका शरीर आप नहीं। जब तक शरीर में आप हम हैं, तभी तक रहने देगा पचमहलु दशमहलु घर में। जिस दिन इस शरीर से निकल जाएंगे, पचमहाती महाराज ईश्वर की तरक्की यहाँ पे पड़ी है। इस तरह की हम के मकान से जिस दिन निकल जाएंगे, आप हमको ही दशमहलु मकान में रहने देगा, फिर असमसान पहुंचा देगा कि नहीं? फिर आपको रहने दे रहा कि आपके शरीर को नहीं दे रहा है, तो शरीर वो नहीं रहने दे रहा, आपको रोक देगा। शरीर का नाम है राम और कृष्ण और शिव। भगवान राम नहीं, शरीर राम नहीं,
शरीर को धारण किए, इस शरीर को धारण किए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम मेरे शरीर दर्शन कर रहा, मेरा नहीं। ये तो कपड़ा है अर्जुन, इस विश्वकर्ता भगवान कृष्ण यदि विश्वकर्ता आदेश देने वाले, वे कह रहे अर्जुन से, अर्जुन तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो पुरानी है। अर्जुन दर्शन तो कपड़ा है, इस शरीर की कपड़ा दर्शन तुम कर रहा है। ये कपड़ा जड़ेगा तो जीवन में कितने कपड़े उतारे पहने यादो है, और कितने को पहने को उतारेंगे। जिस तरह से शरीर के जीवन में कितने शरीर के कपड़े को उतारे पहने हैं ठिकाना नहीं, उसी तरह से जीव के जीवन में कितने शरीर के कपड़े हम उतारे हैं पहने। गाय कुत्ता बिल्ली भैंस गधा बगुआ मैना आदि शरीर के कपड़ा पहने कर्म कथा को। ये प्रभु कृपा हुई, ये बरभारी कपड़ा मिला है। संसार में चोरी करके भी, डकैती करके भी, बेईमानी करके भी कीमती कपड़ा पहन सकता है, लेकिन कुकर्मी को परमात्मा ने फिर बरभागी सब कपड़ा मिल देगा, अनेक जगहों ढकल दे, भटकना पड़ेगा। इस संतों ने कहा कि कर्म को सुधारो। कहीं कहीं लिखा रहता कर्म ही पूजा है, कहीं कहीं लिखा रहता कर्म ही पूजा है, कहीं मकान में भी और कहीं घर में भी, कहीं गाड़ी में भी लिखा क्या हो देता कर्म ही पूजा है। लेकिन सभी कर्म पूजा नहीं कर सकते हैं। ये सत्संग करना भी एक कर्म है, चोरी करना भी एक कर्म है, दूध पीना भी एक कर्म है, शराब पीना भी एक कर्म है, उपकार करना भी एक कर्म है, अपकार करना भी एक कर्म है। कौन कर्म पूजा है? एक मैं छठ पर नहीं जाना चाहता, इसी बैठना चाहिए तो करने वाली इसे मुद्दे से जाओ। इसे गंभीर है, हाँ शांत सुनिए। थोड़ा समय है, बोलिए प्रेम से। हाँ समय बहुत कम है, विषय गंभीर है, शांत लोग सुने तो ही लाभ ले पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जो वेद कहा रहा वही उपनिषद भी कहा रहा है, उपनिषद में भी आया है। और शरीरम शरीरेश्व नवस्थे दोस्तों महात्मा जीवन सोचती, जो शरीरम शरीर रहित अनित्य नित्य स्वरूप महान आत्मा को जानकर बुद्धिमान मृत्यु के मुख से छूट जाता है, उसी आत्मा के लिए कहा गया वहां विश्वकर्ता विश्वकर्मा। उसी को गुणांत महाराज भी कह रहे हैं, अलख अपार, इस आंख से देखने जो नहीं है वो विश्वकर्ता। अलख अपार अगम अगोचर नाम सुखावन कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नाम सुखावन, उसे पद में कह दिए हैं। उसे विश्वकर्ता के लिए काहे रे वन खोजन जाए, सर्व निवासी उसे कहीं खदी नहीं, सदा अलेपा तो ही संत समाज, मद जीव बास बसत है, मुकुर माँ जैसे छाई तैसे ही हरी बसे निरंतर सब है। इसलिए घर ही खोजो भाई, बाहर नहीं, वृत्ति के द्वारा घर ही खोजो भाई। ये नाम से महाराज जी कह रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने सगुन ये कहा है, सगुन बेकार नहीं है, सगुन यानी मूर्ति, मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं, मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं, मकान आप, मकान आप नहीं। मूर्ति में प्रभु, मूर्ति प्रभु नहीं।